अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर ज़ैनब की तस्वीर के साथ ये शेर लिखा था। बोलते नहीं क्यों मेरे हक में, बोलते नहीं क्यों मेरे हक में, आबले पड़ के ज़बां में क्या। तो कलम खुद बहुत चल पड़ा। प्यारी ज़ैनब, तुम फिक्र न करो, यहाँ सब लोग तुम्हारे हक में बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। बस बोल बोल कर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। मगर इस धरती की माएँ आज भी इतनी ही बेफिक्र और लापरवाह बैठी हैं। मेरे इर्द गिर्द गलियों में, सड़कों पे, तफरीगाहों में, तकरीबात में, हर जगह बच्चियाँ आज भी नामुकम्मल कपड़ों में हैं। कोई टाइट्स पहने हुए, कोई तंग जीन्स पहने हुए, कोई शॉर्ट्स पहने हुए, कोई बगैर आस्तीनों की कमीज़ पहने, और कोई ऐसा तंग लिबास पहने कि 8-10 साल की बच्ची भी दावते नज़ारा देती हुई नजर आती है। वो मासूम बच्चियाँ जो खुद नहीं जानती हमने क्या पहना है और क्यों पहना है। एक कसूर ही का क्या कहना ज़ैनब, यहाँ तो रोज़ कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। हम खुद इन्हीं मासूम बच्चियों को तमाशा बना दिया है। फैशन की ये दौड़ न जाने कहाँ जा के रुकेगी, जिसने हमें हमारी इक़्तिदार से बेगाना कर दिया। प्यारी ज़ैनब, तुमने बहुत दुख उठाया है ना। तुम अल्लाह से कहो कि ज़मीन पर बसने वाले हर बेड़ियों को निस्तो नाबूद कर दे। वो लोग जिन्होंने तुम्हारा मासूम बचपन छीन लिया, तुम्हें मौत की नींद में सुला दिया और मतवाता हमारे चमन की कलियों को मसल रहे हैं, उन दरिंदों को निशाने इबरत बना दे। क्योंकि हम तो तुम्हारे और तुम्हारी जैसी मासूम बच्चियों के लिए कुछ ना कर सके। हमारी पुलिस, हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया सब बेबस है। तुम्हें नहीं पता ज़ैनब, ये सब बेचारे बहुत कमज़ोर हैं। इनके अंदर ताकत ही नहीं जुल्म को मिटाने और जालिम को सज़ा देने की। ये अपनी कुर्सियों और ओहदों के गम में रो रो के चला चला के भाग दौड़ करके इस कदर हलकान हो चुके हैं कि अब मज़ीद कुछ इनके बस में है ही नहीं। हाँ प्यारी ज़ैनब, तुम इस दरबार में पहुंच चुकी हो जो सबसे आला वरफ़ा है, जो सबका बादशाह है, जो आन की आन काया में पलट सकता है। हाँ ज़ैनब मेरी बच्ची, तुम हमारी तरफ से माजरत कबूल कर लो। तुम अपना मुकदमा बस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में पेश करो। प्यारी ज़ैनब, तुमने तो अभी इस दुनिया को ठीक से देखा भी ना होगा, इसकी चालों को क्या समझ सकती थी भला। लेकिन प्यारी ज़ैनब, तुम अपनी जैसी दूसरी मासूम बच्चियों को आसमान से किसी फरिश्ते के हाथ पैगाम भिजवा दो कि ऐ मेरी बोली बाली सखियों, तुम किसी अंकल के धोखे में ना आना, तुम किसी चीज़ का लालच न करना। तुम मिठाइयों, बिस्कुट और चॉकलेट का झांसा देकर ये अंकल नमागिद तुम्हें खा जाएंगे। मैं देखती हूँ ना ऊपर आसमानों से अपने माँ बाप का रोना तड़पना। देखो तुम कभी ऐसा न करना। जो गलती मुझसे होगी है उसे तुम न दोहराना। तुम अपने प्यारों को ऐसे न तड़पाना। ऐ मेरी मासूम बोली बाली सखियों, देखो तुम खुद अपनी हिफाजत करना, कभी किसी अजनबी के साथ न जाना। कोई तुम्हें कितना ही लाड दिखाए, कितना ही लालच दे, और तुम हमेशा ऐसे कपड़े पहनना जो तुम्हें अच्छी तरह ढांप ले। तुम नंगे बाजों के साथ बाजार में ना फिरना। तुम अपनी माओ से कह देना हमें ऐसे कपड़े ना पहनाओ जो हमें बेतुकीर कर दें। हमें इज्जत वाला लिबास पहनाओ, हमें इज्जत वाला लिबास पहनाओ। इज्जत बेहुदा लिबास में नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने में है। ऐ मेरी प्यारी बहनों, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा पूरा और शरी लिबास पहनोगी और तुम बगैर शदीद ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलोगी। और अगर जाना ही पड़े तो किसी अपने के साथ जाओगी। और तुम जब भी घर से निकलोगी हिफाजत के लिए दुआ ज़रूर पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ मैंने अल्लाह पे भरोसा किया, और बेशक नेक काम करने की ताकत और बुराई से बचने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिया जला के सरेआम